नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो संविधान की किताब है ना, उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे, किसी के फोन कॉल के आदेश में व्यवहार नहीं करेंगे। बस आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप तो सेवा में आप क्या मैं बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपकी जेब में उनके नाम भी होंगे। नहीं इनपुट बिहार विधानसभा आप लोग को सब हमको बोले भी है व्यक्तिगत तौर पे कि आपकी सरकार बन रही थी, मैनिपुलेट किया गया। मैं बता रहा हूँ यहाँ 90% पत्रकारों ने प्राइवेट में मुझसे ये बात कही है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेके चलता हूँ हमेशा। शक्ति जी, आप ऋतु जायसवाल का चुनाव याद कीजिए, आप महिषी याद करिए, कितना उदाहरण दूं। 8-10 सीट तो यूं गए और उसी से हमारी सरकार नहीं बनी। तो इनकी बरबीघा मुंगेर, इनकी कार्यशैली से हम वाकिफ हैं, और चूंकि इनकी कार्यशैली से वाकिफ हैं तो इस बार बिहार की जनता ने हमसे कहा कि पिछली बार की तरह आप लोग चुपचाप मत रहिएगा, प्रतिकार करिएगा, लोकतांत्रिक प्रतिकार। सिब्बल जी ने इलेक्शन कमीशन से बात की है, ये कपिल सिब्बल जी ने अपने घर में नहीं पकाया है। एक बहुत महत्वपूर्ण जीत कल भी हासिल हुई कि काउंटिंग टेबल जो फाइनल है RO-ARO का, उस पर पहले काउंटिंग एजेंट को लेकर के दुविधा की स्थिति कर दी थी चुनाव आयोग ने। कपिल सिब्बल जी ने इस बात को उठाया और अब सुनिश्चित किया गया है कि RO-ARO टेबल पर भी काउंटिंग एजेंट होगा। अरे कमाल कर रहे हैं, हम ना चाहें, मतलब लोकतंत्र है साहब, किसी का राजतंत्र तो है नहीं। आपके ये तो आप लोग तय करेंगे। हम सीधा ये कह रहे हैं, हमने अपनी आशंकाएं, अपना बल, अपना आत्मविश्वास आपके समक्ष रख दिया। आप इंतजार करते हैं कल का। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी रूल बुक से चलना चाहिए, बस इतनी सी गुजारिश की है। आप लोग इसको इसी रूप में देखिएगा। इसी देश में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन को आपने देखा, उन्हें दिखता नहीं, वो देखिए। आपने ये देखा कि सूरत और इंदौर में कैंडिडेट ही नहीं हुआ। सूरत में तो वहां की जनता को चुनने का मौका ही नहीं लगा। अगर उसके बाद भी आपको बहुत भरोसा है हमारे बड़े साहब और छोटे साहब को लेकर के, तो इसका मतलब आप मुझसे ज्यादा मुनादे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जश्न जो है ना, बड़ा राजतंत्र वाला शब्द है। जनता जश्न मनाती है। जैसे आपको याद हो, आप तो थे उस चुनाव में, मुझे याद है, चैनल दूसरा था। उस वक्त में वो अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में अगर ये पार्टी जीत जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। पाकिस्तान में तो पटाखे नहीं चले, बिहार में खूब चले। और एक अंदर की बात बताता हूँ, एक साहब है, बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं बीजेपी के, अक्सर किसी के शामिल होने वक्त वो खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2 ठेला पटाखा खरीद लिया, अब क्या करें। हमने कहा मेरे पार्टी ऑफिस में भिजवा दीजिए, ऐसा ही कुछ होगा। शुक्रिया, जय हिंद। देखिए, नीतीश जी के लिए नहीं, नीतीश जी के लिए बड़ा सम्मान है, तेजस्वी जी का भी है, हमारा भी है। उनके आधार समूह, उनका जो है वो आहत, खास करके चाइनीज मार्ग का जो कमल छाप पकड़ाया गया था ना, उस दिन से बिहार के हर आदमी को कष्ट हुआ, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, जेडीयू का हो, हमारा वोटर हो। जाहिर तौर पर नीतीश जी स्वयं विवेक से अगर निर्णय लेंगे तो अलग लेंगे, लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना, निर्णय नौकरशाह ले रहे हैं, निर्णय ऐसे एक आध पॉलिटिकल लीडर ले रहे हैं जिनके पांव के नीचे की जमीन नहीं है। इंतजार करिए। भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की सील में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उम्मीदवार की बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। ये मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ऑब्जर्वर साहिबान से, साहब से ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास, वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। हम चाहते नहीं, आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। कानून की किताब में, इलेक्शन मैनुअल में 1961 की जो प्रावधान है उसके आलोक में आप एक एक चीज, चाहे 17C का हो, काउंटिंग के हर चरण का मामला हो,
या 17C में जैसे अब डिस्प्ले में आ गया कि इसको 400 वोट ए को, बी को 320 वोट, सी को 80 वोट, डी को 40 वोट, ये जब तक लोग नोट ना कर ले काउंटिंग एजेंट और संतुष्टि के साथ नोट ना कर ले, आवश्यक हो तो आप फिर से डिस्प्ले बटन दबाइए रिजल्ट का, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर पाए। ये सारी चीजें हमने चुनाव आयोग को भी कही हैं, लिखित में दिया, मौखिक रूप से हम सब गए थे, हमने अपनी बात रखी। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता हंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। एक तरफ नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख रुपए, सेना की पूर्ववर्ती बहाली, रेलवे की नियुक्तियां, दूसरी तरफ भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बिजलियां काट देगा, टोटी तोड़ लेगा, मुजरा करेगा। ये 2 विमर्श का चुनाव था, 2 विमर्श का चुनाव। और बिहार की जेपी कर्पूरी वाली जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो पूरे महागठबंधन ने, लेफ्ट पार्टीज ने, वीआईपी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने जो कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन के आधार पर मिनिमम, हमारे साथी शक्ति जी तो आगे, मिनिमम 25+ सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा, आप देख रहे हैं कि कुछ चैनल्स अपने एग्जिट पोल के आंकड़े को 1 दिन के बाद एडजस्ट कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? वो धीरे धीरे हो सकता है शाम तक और एडजस्ट, और कल तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा जब आंकड़े आ जाएंगे। इस 3 दिन में जिसको पैसे कमाने थे कमा चुका, जिनको गंवाने थे गंवा चुका, और पीएमओ 3 दिन तक प्रसन्न रहे। आखिर में फिर यही कहूंगा आपके माध्यम से, तमाम जो लोग जो काउंटिंग के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उन सब से, AROs हैं, उन सब से आग्रह है। कल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो भी आ गया। कई जगह शिकायत मिल रही थी कि RO के टेबल पर काउंटिंग एजेंट नहीं देंगे। हमने वो लड़ाई भी जीती है। हर जगह काउंटिंग एजेंट होगा, हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाए गिनती, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, DM साहब से, ARO सबसे, गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तय करेगी क्या करना है, प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा। शुक्रिया, जय हिंद। मीडिया के मित्रों, मनोज झा जी ने आपसे आज के प्रेस वार्ता की जानकारी दी। हम लोग चुनाव कमीशन से मिले हैं और आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम जनता का जन उभार बदलाव के पक्ष में बिहार देश में एक उदाहरण साबित करेगा। और हम आपको विश्वास देना चाहते हैं कि मनोज झा ने 25+ कहा, जनता का जो जन उभार है वह 30 से ऊपर का है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि पूरे बिहार के 40 पार्लियामेंट में महागठबंधन के पक्ष में आंधी चली है। जात धर्म से ऊपर उठकर मतदाताओं ने मत दिया है। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पहले 8 बजे से होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती का अनाउंसमेंट करो, तब EVM खोलने का काम करो। EVM का एक-एक राउंड अनाउंस करो।
हम तमाम रिटर्निंग अफसर से, तमाम ARO से हम कहना चाहते, बिहार में जनमत को दबाने की कोशिश नहीं हो। निष्पक्षता से आप कल के मतदान में भाग लें। राम नरेश पांडे, सचिव भाजपा। आपसे एक दिन पहले बात हम लोग आपसे कर रहे हैं। दो बातें स्पष्ट है, जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। वो इसलिए हम कर रहे हैं कि जो मीडिया के साथी धरातल पे है उनसे इतर उनका चैनल भी एग्जैक्ट पोल दिखा रहा है, वो भी संतुष्ट उससे नहीं है। दूसरा, कई बिंदुओं पर चुनाव आयोग से हम लोगों ने बात की है। एक प्रमुख बात है कि पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे होती है, नियम क्या है कि पहला 1 घंटा पोस्टल बैलेट की गिनती हो, अगर वह पूरा नहीं हुआ तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती पैरेलल चलता है और तब तक वो जारी रहता है जब तक समाप्त ना हो। परंतु आखिरी राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती को समाप्त करना है। गड़बड़ी यही होती है। अगर ठीक ही बोला है आगे मोचारी ने कि हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की दर्द झेला है, किस प्रकार से पिछली बार कई प्रत्याशियों को हराया, जिस तरह शक्ति ज्यादा दी है, लेकिन इस बार प्रतिकार न केवल प्रत्याशी करेगा, देश की जनता भी करेगा, क्योंकि वोट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया। जय किसान। चलो, जय किसान। जय हिंद।